हेलो दोस्तों। तो आज का अपना नया टॉपिक है अभाव विज्ञानी पदार्थ विज्ञान का चैप्टर है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, चले देखते हैं। अभाव का परिचय, अभाव शब्द की व्युत्पत्ति, अभाव के लक्षण, अभाव के भेद, आयुर्वेद में अभाव का चिकित्सीय महत्व। तो चलिए देखते हैं इन टॉपिकों को। सबसे पहले अभाव का परिचय। तो क्या है इंट्रोडक्शन। अभाव को सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है, याद रखना, ठीक है। चरक संहिता ने दो पदार्थों का उल्लेख किया है, सत और असत। सत का क्या अर्थ है? जिसकी सत्ता होती है, एग्जिस्टेंस होती है, और असत मतलब जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इसी असत को अभाव के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता आयुर्वेद, ठीक है ना। वैसे अलग से कोई पदार्थ नहीं माना है आयुर्वेद में, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। वैशेषिक सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। अब बात करते हैं किसने अभाव को पदार्थ के रूप में, प्रमाण के रूप में माना है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। भट्ट मीमांसा, वेदांत दर्शन, पौराणिक तांत्रिककर्ता ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम अभाव शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना, कैसे डेरिवेशन क्या है इसकी। तो अधन भाव, अभाव किससे मिला है? अधन भाव। अ का यहाँ क्या बन गया? अभाव बन गया। अ का अर्थ क्या है? नहीं, और भाव का मतलब है अस्तित्व या सत्ता, एग्जिस्टेंस होना। तो नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिसकी सत्ता नहीं है, उसे अभाव कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। अब अभाव के लक्षण पढ़ते हैं, क्या लक्षण है अभाव के। किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जाता है, ठीक है ना। अभाव को शून्य नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो चीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वस्तु तो वो है ही नहीं, उसका उस पर्टिकुलर प्लेस पर अभाव है। तो यही लिखा है, किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान में उपस्थित न होने को अभाव कहना चाहिए, न कि पूर्णतः शून्यता को, ठीक है। पूर्णतः शून्यता को अभाव नहीं मानना चाहिए, वो उस जगह पर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उसको क्या बोल दिया कि उस पदार्थ, सब्जेक्ट जो भी था, उसका अभाव है। आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार क्या है? असत अभाव रूपम, असत अभाव रूपम, जिसकी सत्ता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? अभाव कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभाव इज नॉन एग्जिस्टेंस, इट्स नॉलेज इज परसीव्ड विद द नॉलेज ऑफ इट्स अपोजिट सब्सटेंस। हम किसी अभाव वस्तु की नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसकी जस्ट अपोजिट वस्तु के बारे में जानकर, ठीक है ना। उससे अनुमान उसका लगाया जा सकता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। अब अभाव के पर्याय की बात करेंगे तो अभाव के पर्याय हैं अस्तित्व, अनुपस्थित, लोप हो जाना, लोप मतलब गायब हो जाना, असत्ता जिसकी सत्ता ना हो, अविद्यमानता आदि अभाव के पर्याय हैं। अब अभाव के भेदों को हम देखते हैं। अभाव के भेद कौन कौन से हैं? अब श्लोक है, अभाव अभावः संक्षेपतो द्विविधः संसर्गा अभावो अन्य भावश्च इति, ठीक है ना। कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। संसर्ग भावो अपि त्रिविधः प्राग्भाव प्रध्वंसाभागो अत्यंता भावश्च इति। इसको इंपॉर्टेंट है, तर्क भाषा के अकॉर्डिंग है। अभाव के भेद यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अभाव के भेद दो होते हैं, कौन से होते हैं? मेनली दो होते हैं, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। एंड देन फर्दर संसर्गा भाव इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव एंड अत्यंता भाव। ओके, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले संसर्ग भाव की बात करेंगे। संसर्ग भाव है क्या? क्या है? किसी एक वस्तु के संबंध में, या क्या है, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को संसर्गा भाव
कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, नल में पानी का न होना। नल का और पानी का संबंध है, क्योंकि नल नल में पानी बहता है और पानी नल में बहता है। हम कह सकते हैं वस्तु के संबंध में, तो नल में पानी का न होना क्या कहलाता है? संसर्गा भाव कहलाता है। और ज्वर के रोगी में स्वेद का न आना संसर्गा भाव कहलाता है। ज्वर के रोगी में स्वेद आता है। वैसे अब सबसे पहले हम देखने हैं इसके फर्दर डिवीजन थे 3। सबसे पहले प्राग भाव के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में प्राग भाव के बारे में देखने वाले हैं। तो प्राग भाव क्या है? प्राक, उसके नाम में है, लिखा है प्राग। प्राग का मतलब है आदि, ठीक है, प्रियर, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। और अभाव का है मतलब है न होना, नॉन एग्जिस्टेंस, जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो। जिसका स्टार्टिंग नहीं है लेकिन अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव को प्रागभाव कहा जाता है, ठीक है ना। वस्तु के उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को प्रागभाव कहते हैं। जब इंसान या बच्चा बेबी बर्थ नहीं होती उसकी, तो उससे पहले उसका अभाव ही होता है। ऐसे अभाव को प्रागभाव कहते हैं, है ना। ये क्या है? absence of earth, absence of person on the earth before his birth, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पे बात करने वाले हैं, अत्यंत नेक्स्ट टाइप पे बात करने वाले प्रध्वंसाभाव। नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइप है प्रध्वंसाभाव। तो क्या है प्रध्वंस? प्रध्वंस का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रध्वंस का अर्थ यहाँ पे नष्ट होने के पश्चात, नष्ट होने के पश्चात। अब अभाव न होना, नष्ट होने के पश्चात इसका अभाव होना क्या कहलाता है? प्रध्वंसाभाव कहलाता है। जिसका तो आदि तो है, जिसका स्टार्टिंग तो है परंतु अंत नहीं है, ऐसे अभाव को क्या कहते हैं? प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है। कार्य तो हो गया, अब उसके बाद उसका अभाव कहा जाता है। वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु का जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो absence of a person on the earth after his death, डेथ के बाद उसका अभाव हो जाता है, ठीक है ना। एंड थर्ड डिवीजन था अत्यंताभाव, एब्सोल्यूट, ठीक है ना, इटर्नल नॉन एग्जिस्टेंस। क्या है ये? त्रिकालिक, क्या है? त्रिकालिक संसर्गा अविच्छिन्न प्रतियोगितो अभावो अत्यंता अभाव, तर्क संग्रह कहते हैं। यह भाव त्रिकालिक मतलब तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों में ही इसका अभाव हो में बना रहता है। अभाव त्रिकाल में बना रहे। जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध या मिलन किसी भी काल में नहीं संभव हो तो उसे क्या कहते हैं? अत्यंताभाव, अत्यंताभाव कहते, सॉरी अत्यंताभाव कहते हैं। ये क्या है? यहाँ पर अत्यंता होना चाहिए, अन्य नहीं, अत्यंताभाव, ठीक है ना। तो दो वस्तुओं में यह अभाव सर्वदा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इस अभाव की न उत्पत्ति होती है और न ही अंत होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो absence ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स। कभी नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो absence ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये क्या हो गया? अत्यंत अभाव, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा अभाव, ठीक है ना। अब अन्योन्य भाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमने संसर्ग अभाव और अन्योन्य भाव अभाव के दो पार्ट पढ़े थे, तो अन्योन्य भाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। या सेकंड जो था पार्ट म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। क्या है इसका अर्थ? म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या है, क्या कहता है? जो अभाव तदात्म संबंध यानी दो वस्तुओं का परस्पर अभिन्न होना से युक्त प्रतियोगिता वाला हो उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव अन्योन्य भाव है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव क्या कहलाता है? अन्योन्य भाव कहलाता है। जैसे मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। मधुर रसात्मक द्रव्यों में कोई मधुर रस है, मधु है, ठीक है, में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव होना।
अब कोई भी मधु देख रहे हैं इसमें लवण कैसे स्वाद आ सकता है, लवण के गुण कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ठीक है ना, ऐसे अपन लवण है, लवण में मधुर गुण, मधुर के गुण कभी नहीं आ सकते। तो यही है, इसी अभाव को किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के गुणों का दूसरी वस्तु का अभाव होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये लिखा हुआ है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। ठीक है, और इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया, देख लेते हैं। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी हुई है। प्रागभाव क्या है, ठीक है ना, यानी इसका आदि नहीं हो अंत हो, और जिसका आदि हो पर अंत ना हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, प्रध्वंसभाव। अत्यंताभाव, इसका अर्थ जैसे मनुष्य के सिर पर सींग नहीं हो सकते, इसका अत्यंत अत्यकालिक में ना, तो प्रेजेंट में ऐसे एग्जांपल में मान सकते हैं, जैसे कि जब चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड एंड वृद्धावस्था तीनों होती है, ओल्ड एज होती है, तीनों में ही सींग कभी नहीं आता, इसका मतलब तीनों कालों में अभाव है, ठीक है ना। अन्योन्याभाव मतलब कि जो मेल है उसके अंदर फीमेल के करेक्टर आना, तो ये अन्योन्याभाव ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम यहाँ पर अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है, ध्यान से सुनना। आयुर्वेद ने अभाव का स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ठीक है ना, पहली बात याद रखनी है, परंतु असत का वर्णन अवश्य किया है, ठीक है ना। कौन कौन सा, अब इसके क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। पहला है शोधन कर्मों में, शोधन कर्मों के वर्णन में उनके अयोग या अभाव के लक्षणों का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। सेकंड क्या है, व्याधि के लक्षण जैसे अरुचि, अश्रद्धा, अरसज्ञता आदि भी किसी विषय के अभाव के ही घोतक हैं। जैसे अरुचि, समझते हैं अरुचि, इसमें क्या होता है, भूख भूख नहीं लगती है, तो अरुचि में किसका अभाव है, भूख का अभाव है। अश्रद्धा में किसका अभाव है, श्रद्धा का अभाव है। और अरसज्ञता मतलब जिसमें रस का अभाव हो उसका, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है अभाव के, जिसे हम आयुर्वेद में कैसे, आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व कैसे है, तो उसे हम देख रहे हैं। देन अनशन अर्थात आहार का अभाव व्याधि का कारण है। आहार का अभाव किसका कारण है, अनशन, इसमें आहार का अभाव व्याधि का कारण है, ठीक है ना। निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है। निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है। यहाँ हेतुओं का अभाव ही होता है। क्या होता है, हेतुओं का, यानी कॉज, क्या कॉज है उसका, कॉज का अभाव होता है, मतलब कॉज नहीं होते हैं। तो ये हमने अभाव का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देख लिया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लिया, ठीक है ना, एंड डिविजन्स देखे, एंड जनरल इंट्रोडक्शन देखा, लक्षण देखा अभाव का, ठीक है ना। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभाव के दो पार्ट हैं, संसर्ग अभाव, अन्योन्य भाव। संसर्ग अभाव डिवाइड इनटू फर्दर थ्री पार्ट, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटली एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग अभाव चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने बहुत ही कम टाइम में। तो आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।